मोहम्मद आयान, मोहम्मद आयान, इधर आए बेटा। इधर आए बेटा। खैरियत थी? किस चीज का शोर था? किससे लड़ रहे थे? उस्मान इरशाद है, हर वक्त मेरी चीजें लेते रहते हैं। सुबह से 4 बार जूस ले चुके हैं, सबसे ज्यादा चीजें भी ये लेते हैं। बेटा सब्र से, आप बड़े हैं, कंप्रोमाइज किया करें। हर दफा मैं ही क्यों कॉम्प्रोमाइज करूं? अच्छा बैठे बैठे, रिलैक्स हो जाएं। ये पानी पिए। हाँ जी, ठंडे हो गए या भी गुस्सा बाकी है? मैं कुछ बात कर सकता हूँ? सुनेंगे ना? बेटा आप बड़े हैं, आप नहीं चाहते कि आप दुनिया के अजीम इंसान बने, बड़े इंसान बने, जो इस दुनिया में बहुत अजीम लोग हैं, आप नहीं चाहते आप उन जैसे बने? बाबा अजीम इंसान क्या होते हैं, ये कैसे बनते हैं? आप गौर से सुने। अजीम इंसान जो होते हैं बेटे, वो अल्लाह ताला की तरफ से खास रहमत हैं इस धरती के ऊपर। अब मैं आपको उनकी खूबियां बताता हूँ कि अजीम इंसान कैसे होते हैं। सबसे पहली बात कि जो अजीम इंसान होते हैं, जो अजीम लोग होते हैं, वो अपनी ज़ात को माइनस कर देते हैं। अपना फ़ायदा नहीं सोचते, वो दूसरों का फ़ायदा सोचते हैं। अपने वालिदैन का, अपने बहन भाइयों का, हत्ता कि अपने रिश्तेदारों का, हमसायों का, और फिर पूरी इंसानियत का, अपनी ज़ात को माइनस कर देते हैं। अजीम इंसान मेरा बेटा आप तब बन सकते हैं जब आप ये कहें कि बाबा इस ईद पे मेरे कपड़े बहुत हैं, 5-6 सूट हैं, आप मेरे बेशक ना लें, बहन भाइयों के बेशक आप चाहें तो ले लें, मेरी खैर है। बाबा मेरे 2 जूते हैं, मेरे बेशक ना लें, आप बहन भाइयों के ले लें। अगर आपके और बहन भाइयों के हैं, सबके हैं, तो आप यूं भी कह सकते हैं कि बाबा वो जो हमारा एक गरीब हमसाया है, इसके फटे पुराने कपड़े हैं, जो अक्सर यहाँ गली से गुजरता है, बाबा इस दफा इस ईद पे उसको कोई सूट खरीद के ले लें। फिर आप अजीम इंसान बन सकते हैं। तो अजीम इंसान जो है वो अपनी जात का नहीं सोचता, दूसरों का सोचता है। वो जानते हैं कि हम दुनिया में एक दफा आए हैं, ये जिंदगी हमें एक बार मिली है, फिर नहीं मिलती। तो वो उनका जो मकसद है वो बहुत बुलंद होता है, और बुलंद मकासद में वो ये है कि कुर्बानियां देने वाले होते हैं। अजीम लोग दरगुजर और माफ करने वाले होते हैं। वो बेखौफ होते हैं, वो दलेर होते हैं, वो जबर और जुल्म के खिलाफ टकरा जाने वाले होते हैं। वो हक के साथ खड़े होते हैं, बेशक उनकी तादाद कम हो। वो जुल्म के खिलाफ टकरा जाते हैं, चाहे जालिमों की तादाद ज्यादा हो। वो अदल और इंसाफ का दामन हाथ से नहीं जाने देते, वो इंसाफ करते हैं, अदल करते हैं। सबसे बड़ी बात कि वो इल्म और हिकमत वाले होते हैं। अब आप कहेंगे बाबा हिकमत क्या होता है? हिकमत ये है कि आपके पास इल्म तो है, लेकिन उस इल्म को इस्तेमाल कब करना है, किस मौके पे बोलना है, किस मौके पे खामोश रहना है, ये हिकमत होती है। और अगली बात कि जो अजीम लोग होते हैं वो हसद, लालच, नफरत, इन चीज़ों से पाक होते हैं, बहुत बुलंद होते हैं। वो लोगों की तरक्की देख के खुश होते हैं, लोगों को आगे तरक्की देने के लिए वो अपनी कोशिश भी ऐड करते हैं, उसमें लोगों की टांगें नहीं खींचते। और इन तमाम से एक अहम तरीन बात जो आपने जहन में रखनी है कि अजीम लोग दौलत, ताकत और शोहरत के नशे में नहीं आते। वो दौलत को अपना बाप नहीं बनाते, वो शोहरत के पीछे नहीं भागते कि मेरा नाम हो पूरी दुनिया में और दुनिया मेरा नाम पुकारे, क्योंकि ये सारी चीजें आर्जी हैं। तो अजीम लोग जो हैं वो इन तमाम चीजों पे अमल करते हैं जो मैंने आपको बताई। बाबा दुनिया के अजीम लोग कौन थे और आजकल कौन है? बाबा दुनिया के अजीम तरीन लोगों में से जो अजीम हस्ती हैं वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। वो बहुत रहम दिल थे, दरगुजर करने वाले थे, और उनका सबसे बड़ा मौजज़ा उनका अखलाक था। लोगों को माफ़ कर देते थे, चाहे उनके पास उनके ऊपर जितना जुल्म हुआ। आपने अपनी किताबों में पढ़ा होगा कि आप पे कितने जुल्म हुए। जब आपने इस्लाम की दावत दी तो कुफार ने आप पे कितने जुल्म किए। ताइफ के मकाम पे सरदारों ने नौजवानों को आपके पीछे लगा दिया, उन्होंने आप पे पत्थर मारे, आप जख्मी हो गए, आपके पाँव जो है वो खून से भर गए, लेकिन आपने बद्दुआ नहीं की। इसी तरह आपने सुना होगा फतह मक्का हुआ था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का आए थे मक्का को फतह करने, चूंकि मक्का के जो लोग थे उन्होंने वादा खिलाफी की थी। तो 10,000 सहाबा के साथ जब आप आए मक्का में, तो मक्का के जो कुफार थे वो परेशान हो गए, उनके पाँव से जमीन निकल गई कि अब तो वो हमसे बदला लेंगे, हम मारे जाएंगे। लेकिन आपने सबसे कहा कि मैंने आपको माफ किया। कितनी बड़ी बात है कि आप पे इतना जुल्म हुआ हो फिर भी आप माफ करते। तो वो थे अजीम लोग जो लोगों को दरगुजर करते थे, माफ करते थे। आप हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को देखें, आप पढ़ते होंगे, जो खलीफा दोम थे। तो वो रातों को सारी रात जागते थे और गलियों में चक्कर लगाते थे कि कहीं रियाया या अवाम को कोई तकलीफ तो नहीं।
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب ایک قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا اور پیاسا مر گیا تو اس کا جواب دہ عمر ہوگا۔ اتنا ان کو خوف تھا کہ جانوروں، انسانوں کا، جانوروں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ یہ عدل و انصاف کے پیکر تھے۔